सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ सब एकत्रित हुए। यहाँ पर उपस्थित चाचा मुराव जी मौर्य, सिद्धेश्वर जी, राम कुमार राणा जी, दिलीप कुमार राणा जी, बंडल भाई मौर्य, सुभाष भाई राणा, शीशनाथ भाई, जसवंत राणा, जगबंदी राणा, जगदीश राणा, जयप्रकाश मौर्य, हरीश राणा, निरंजन मौर्य, उमेश राणा, पूर्व प्रधान जी हमारे बैठे हैं, महेश राणा जी, बबलू राणा जी, आनंद राणा जी, परवीनवती राणा, लक्ष्मी राणा, सोनी राणा, संध्या देवी, शांति, समवती, हेमलता, लठेरा देवी, आशा मौर्य, किरण देवी, गुलाबी देवी, सुनीता, सरोज मौर्य, चमेली देवी, किरण राणा, साधना जी, कृपाली देवी, सपना देवी, जितेंद्र कुमार, राजेंद्र चाचा, परवीना, सोनू भाई, हमारे बाजुआ जी, गोपाल मौर्य जी, सुपन सिंह जी, अरविंद मौर्य जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पर आए। देखिए, चुनाव 2022 का ये चुनाव जीत हार का नहीं है, भाजपा कांग्रेस का नहीं है। ये चुनाव है आने वाले समय में क्या एक गरीब आदमी 3 टाइम पेट भर खाना खा पाएगा या नहीं खा पाएगा। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी खाना खा पाए या न खा पाए उसका पता नहीं है। आने वाले समय में किसान खेती कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज का ये चुनाव है। आज आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी आप सब लोग सुख चैन से थे, आराम से रहते थे, सबको जो है सब चीजें सस्ती थी। 1500 रुपए में रसोई का सामान आ जाता था, आज उस बढ़कर 6000 रुपए हो गया। 370 रुपए का सिलेंडर था, इन्होंने टीवी में दिखा दिखा के कह दिया बहुत महंगा है, आज वो 1000 का हो गया है। सरसों का तेल 210 रुपए लीटर हो गया है। मार्चिस की जो डिब्बी है 8 गुना बढ़ गई, 20 रुपए की हो गई है। नमक की बढ़िया 11 गुना बढ़ गई, 22 रुपए की हो गई है 2 रुपए से। कोई भी दाल 100 रुपए से नीचे नहीं है। कंट्रोल में चीनी बंद, तेल बंद, राशन घटा के 35 किलो से 5 किलो कर दिया। एक आम आदमी की जो जरूरत है उसे इन्होंने छीनने का काम किया है। आप समझिए, आपको इंदिरा आवास आते थे वो बंद कर दिए। आपकी बेटी इंटर पास होती थी, उसके खाते में 50,000 रुपए आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, वजीफा आता था, वो नहीं आ रहा है समय पर। हमारे 60 साल के अगर बुजुर्ग घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, घर में सबको पेंशन मिलती थी, वो बंद कर दी। 60 साल की हमारी बुजुर्ग माता को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर पौष्टिक आहार पहुंचाती थी, वो बंद कर दिया। गरीब को बैंक में 500 रुपए भी रखे तो ब्याज मिलता था, वो बंद कर दिया। 3000 से अगर बैंक में पैसे कम हो तो आज बैंक ब्याज काटने का काम कर रहा है मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे। अरे 3000 से कम तो गरीब के खाते में ही होता है। आज चुनाव है, हम अपनी योजनाएं बता रहे हैं। कांग्रेस कंट्रोल में राशन देती थी, बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कंबल बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, कुकर बांट रहे हैं, कुछ लोगों को मशीनें भी दे रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या चाचा? सुनो मेरी बात, गलत कह रहा हूं क्या? मछली मारने जाते हो ना, अम्मा मछली मारती हो, बताओ तो बंसी में क्या लगाती हो? आगे क्या लगाती हो बंसी में? केचुआ, आटा क्यों लगाती हो? मछली को लालच आ जाए। गलत कह रहा हूं? मछली को लालच आ जाए, जिस मछली को लालच आया वो कांटे में फंस गई और खींच के बाहर निकल गया, मछली की जान गई। गलत कह रहा हूं तो बताओ। ऐसे ही जब चुनाव आता है तो ये आम आदमी को, गरीब आदमी को काम तो 5 साल करते नहीं,
कांटा फेंक कर कंबल लगाते हैं, साड़ी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, कुकर लगाते हैं, मशीनें लगाते हैं और गरीब आदमी को धोखा देके फिर फंसा लेते हैं। फिर क्या होता है, सिलेंडर 300 से 1000 का हो जाता है, सरसों का तेल 70 से 210 हो जाता है, माचिस 2.5 रुपए से 20 रुपए हो जाती है, एनपी का कट्टा 460 से 1470 हो जाता है, चीनी और कंट्रोल में तेल बंद हो जाता है, राशन घटकर 5 किलो हो जाता है। तो ये लालच है, ये लालच दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। ये गरीब के लिए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं करते। इस बात को आप सोचो, पिछले 10 सालों में इन्होंने गरीब का खून चूसने के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक राष्ट्रपति का वोट और एक आम आदमी का वोट जिसकी कीमत बराबर है, एक करोड़पति का वोट और एक आम आदमी का वोट बराबर है। क्योंकि जिन्होंने वोट बनाया वो जानते थे आने वाले समय में ये आ जाएंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, इसलिए सबको बराबर का अधिकार दिया कि सब लोग अपने हिसाब से सरकार को चुन सके। आपके गांव में 2, 4, 5 लोग हैं इनके एजेंट, ध्यान से उन्हें देखोगे तो उनके पेट बड़े हो गए हैं, उनके खेत बड़े हो गए हैं, उनका घर बड़ा हो गया है, उनकी गाड़ी बड़ी हो गई है और गरीब दाने दाने को मोहताज हो गया है। गलत कह रहा हूं तो बताओ। हमारे घर की बात सुनो, अपने घर की बात सुनो। आज सब लोग एक लिहाफ ओढ़े हुए हैं, शर्म की लिहाफ। किसी के घर में इतने भी पैसे नहीं है कि बच्चा बीमार हो जाए, बूढ़ा बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाके 20-50 हजार रुपए लगा सके, उसके ऊपर है किसी के पास? गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ, है किसी के पास बचत? कहां चली गई हमारी वो बचत? सोचो आप, ये 2500 का लालच देकर 5 साल खरीदते हमारे। हिसाब लगाओ, 370 रुपए का सिलेंडर था, कांग्रेस होती तो 400 का होता, 470 का होता। 500 रुपया महंगा खरीद रहे हो महीने का, एक महीने का 500 हो गया, एक साल का 6000 हो गया। 5 साल के लिए सरकार बनाते हो, 30,000 रुपया हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर से आपके घर से 30,000 रुपए निकाल दिए। कहते थे माताओं के, बहनों के आंसू पोंछेंगे। वो लकड़ी में खाना बनाते हैं तो आंसू आते हैं, सिलेंडर देंगे तो उनके आंसू पूछेंगे। आज तो जब आप सिलेंडर भराने जाते हो तो खून के आंसू आते हैं ना, आते नहीं आते? 1000 रुपए देते हुए सिलेंडर भराते हुए। आज देखो, कंबल बांट रहे हैं, कुकर बांट रहे हैं, मशीन बांट रहे हैं, और अब तो हद कर दी, चूड़ी और बिंदी भी बांट रहे हैं। भला है कि सिंदूर नहीं बांट रहे, इनका बस चले तो ये सिंदूर भी बांट दें। तो आप ये समझ लो, ये वो लोग हैं जो गरीबों को जाल डालकर फंसाते हैं, फिर महंगाई दुगनी कर देते हैं। अब की बार गलती कर दी तो सिलेंडर 2000 पार होगा, सरसों का तेल 500 रुपए के पार होगा। ये हमारी बहनें बैठी हैं, युवा साथी बैठे हैं, कई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। झाड़ू में च्यवनप्राश खरीदते थे बच्चों को, च्यवनप्राश खरीदते थे ना कि ठंड ना लगे, बच्चे को च्यवनप्राश खिलाएंगे। कोई खरीद पा रहा है च्यवनप्राश? बताओ भैया, कोई खरीद पा रहा है? बच्चे को दूध में बॉर्नविटा मिला के खिला पा रहा है कोई? सच बोलो ना, खिला पा रहा है? अब आप ये समझ लो, ये आम आदमी का वोट और राष्ट्रपति का वोट वो बराबर है, एक मजदूर का और करोड़पति का वोट बराबर है। और ये आपका वोट खरीदना चाहते हैं। जो वोट बेचेगा वो अपने बच्चों की तकदीर बेचेगा, जो वोट बेचेगा वो अपने बच्चों का भविष्य बेचेगा। इस बात को सोच लेना। आज तो आप खाना खिला ले रहे हो 3 टाइम, अगर दोबारा आ गए तो दाने दाने को आई गरीब आदमी को मोहताज कर देंगे
और जब हमारे गांव में कोई गरीब आदमी ये खबर आएगी कि गरीबी के कारण, काम न मिलने के कारण, महंगाई के कारण भूखमरी से किसी की जान चली गई, उस दिन हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। जो भाजपा को वोट देगा वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वो गुनहगार होगा उस महंगाई का, वो गुनहगार होगा उस बेरोजगारी का। आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को पिछले 5 साल में रोजगार मिला? अरे बताओ भैया, मिला? मिला? मिला भैया, मिला। पूरे गांव को मिला। जानवर भगाने का रोजगार मिला। कोई सुबह भगा रहा है, कोई दिन में भगा रहा है, कोई रात को भगा रहा है। गलत कह रहा हूं तो बताओ भैया, भगा रहे हो नहीं भगा रहे हो? दंगेरों की ड्यूटी दे रहे हो नहीं दे रहे हो? आप मुझे मौका दो, 6 महीने के अंदर सारे जानवर मैं गौशाला के अंदर बंद कर दूं। आप मौका दो। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके चेहरे में बड़ी खुशी है, इनके मन में बड़ी मायूसी, बड़े भगवान के रूप है। ये सोचो कि कल जब ये दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे महंगाई के कारण, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, और जो इनको रोजगार मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, तो क्या भविष्य होगा इनका? आपका कोई बच्चा भगवान न करे बीमार हो और आप लाचार हो जाएंगे। आज इलाज करने के लिए ऐसा हाल कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे इनके जालसाज लोग यहाँ आएंगे, उनके घर बहुत बड़े हो गए, गाड़ियां 2-2, 3 खरीद ली हैं, खेत बहुत बड़े हो गए, उनके पेट बड़े हो गए। गरीब आदमी के यहाँ 5 साल पलट कर नहीं आते, पूछते नहीं है। अब फिर आएंगे। आपसे कह रहा हूं, जो दे रहे हैं रखो, क्योंकि ये पैसा आपका ही है, इनका नहीं है। ये जो सरकार का बजट है, ये बजट आप ही से जाता है। कैसे जाता है समझना चाहते हो तो भैया, जानना चाहते हो? आप बताओ, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? मार्चिस की एक डिबिया खरीदते थे 2 रुपए 50 पैसे की, अब वो हो गई 20 रुपए। जब 20 रुपए की मार्चिस की डिब्बी खरीदते हो तो 14% जीएसटी, 2 रुपए 80 पैसे टैक्स चला जाता है सरकार को। 1 लीटर तेल पे 56 रुपए जाता है। 1000 के कपड़े में 180 रुपए जाता है। 1 लाख की मोटरसाइकिल में 28,000 रुपए जाता है। आप सुई से लेके गाड़ी ट्रैक्टर जो खरीदते हैं सब पे टैक्स जाता है। उसी टैक्स से सरकार का बजट बनता है। अब आप सोचोगे करोड़ों का बजट कैसे बन जाता है? जमौर भिलैया ग्राम सभा की बात करें, कितनी मोटरसाइकिलें होंगी जमौर भिलैया में? बताओ, यही वाले बताओ भैया, बताओ भाई। जवान लड़के खड़े हो यहाँ के बता नहीं पा रहे। जमौर भिलैया सामने पूरा तुम्हारी जो ग्राम सभा है, कितनी मोटरसाइकिलें होंगी? 1000 से ऊपर मोटरसाइकिलें होंगी। घर घर में 1-1, 2-2 है अम्मा, बताओ, है ना? कारें भी हैं, 20-40 कारें भी हैं, 20-40 ट्रैक्टर भी हैं, चक्कियां भी हैं, और डीजल से इंजन भी चला। हिसाब लगाओगे ये जमौर ग्राम सभा रोज 1000 लीटर की होगी। 1000 लीटर डीजल पेट्रोल खरीदते होंगे ना? 1 लीटर में 56 रुपए टैक्स है। 1000 में 56,000 टैक्स हो गया। सिर्फ 56,000 रुपए तेल से आपके गांव से जा रहा है रोज सरकार को। तो ऐसे ही लाखों गांव है हिंदुस्तान में, उसी पैसे से सब होता है। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह जाती है, नेताओं को भत्ते, विधायक निधि, मुख्यमंत्री राहत को सब उसी पैसे से जाता है। उसी पैसे से स्कूल, अस्पताल, रोडें सब बनते हैं। जैसे जैसे ये पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो आप पे टैक्स बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वसूली जनता से कर रही है। इसलिए आप लोग ये समझ लो कि आने वाली 14 तारीख को अगर वोट गलत दे दिया तो महंगाई दुगनी होगी, बेरोजगारी दुगनी हो जाएगी, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो भैया मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ, साथ हैं सब लोग?
हाथ उठा के बताओ भैया, माता जी सब साथ हैं, वोट मिलेगा तो नहीं? हाथ उठा के बताओ भैया, पीछे वाले नहीं उठा रहे, आप बताओ किसी को वोट बेचने तो नहीं दोगे? बेचते तो नहीं दोगे भैया? जवाहरलाल को जो वोट बेचेगा उससे बोलना कि भैया बच्चों की तकदीर बेच रहे हो, बच्चों की किस्मत बेच रहे हो। सब लोग कहते हैं नेता पहले ऐसे बात करते हैं, नेता पहले ऐसे बात करते हैं, सब बोलते हैं, चुनाव के बाद वो आते नहीं, यही तो बोलते हैं ना। आज तक हमारे गांव में कोई नेता आया नहीं, वोट आया तो आ रहा मांगना ताई। आज हमारे भेलिया गांव में इतने गरीब पड़े हैं, कोई भेलिया नहीं। तो आप समझो नेता नहीं आते कहते हैं। पिछली बार हमारा विधायक नहीं था ना, भाजपा का था, सरकार हमारी थी, आपके घर में कंट्रोल के माध्यम से चीनी, तेल और 35 किलो राशन आता था ना? आता था। आपकी बेटी इंटर पास करती थी तो 50,000 रुपए आते थे। बुजुर्ग कोई महिला 60 साल से ऊपर के घर में दो हैं, दोनों को पेंशन आती थी ना? आपके बच्चों को वजीफा मिलता था ना? 60 साल से ऊपर की महिला को घर पे पौष्टिक आहार आता था आंगनवाड़ी से। ये सब बंद कर दिया। अब एक मुझे बताओ चीज, आज फोन मिलाते हो तो क्या कहते हैं? कोरोना के टीके लगा दिया, कहते नहीं कहते? कितनी बार बोलता है? कितनी बार बोलता है बताओ भैया? बहुत बोलता है ना। अपने बाजू में देखो चवन्नी बनी हुई है, टीके का निशान है? नहीं, पुराने टीके का, बचपन के टीके का निशान है। खसरे के, हैजे का, प्लेग के, सबके टीके का निशान है। कांग्रेस ने कभी हल्ला किया हमने टीका लगा दिया, कहा कभी? जब बच्चा पैदा होता है तो इतना बड़ा कार्ड देते हैं जिसमें 12 टीके लगते हैं ना, मुफ्त में लगते हैं ना। कांग्रेस ने कभी कहा हमने भैया इतने टीके लगा दिए बच्चों को मुफ्त में? एक लगाता। अब आप सोचो, एक टीका लगाया और ऐसा हल्ला कर दिया कि टीका लगा दिया। उस लगा दिया का ऐड कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए। उसको कौन भरेगा? जनता को भरना पड़ेगा। राशन कब से ले रहे हो? कंट्रोल में राशन कब से ले रहे हो? बचपन से ले रहे हो? कभी किसी नेता का फोटो छप के आया कट्टे पे? आया? पहली बार आया ना, इस बार आया ना। उस कट्टे की छपाई भी आपके पैसों से भरी जाएगी। प्रचार अपना, खर्चा जनता का। एक कट्टा 100 रुपए में छपता होगा। अब सोचो पैसा आपकी जेब से निकाला जाएगा। गरीबों से जा रहा है। तो ऐसी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार कर रही है और कुछ नहीं। आप मुझे बताओ, किसी का बिजली का बिल माफ हुआ? हुआ माफ? वो फाइबर वाले लाला जी जिनके यहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं, करोड़ों का लोन उनका माफ करवा दिया। यहाँ महिलाएं गांव गांव में डंडा लेके घूम रही है, शराब बंद कराओ। उन्होंने शराब फैक्ट्री का, बियर फैक्ट्री का लाइसेंस दे दिया। तो आप समझो, समझना पड़ेगा इस बात को। इसमें का नशा बढ़ रहा है, कुछ रोकने के लिए किया। हम करेंगे, टोल फ्री नंबर बनाएंगे, जैसे 108 में एम्बुलेंस आती है, 112 में पुलिस आती है, 100 नंबर में फायर ब्रिगेड आती है। ऐसे टोल फ्री नंबर स्मैक के लिए बनाएंगे। एक फोन करोगे तो स्मैक वाले को पकड़ने के लिए पुलिस आएगी। इस बात का मैं वादा आपसे करता हूँ। अब आपने सोचना है वोट बिकेगा तो नहीं, ये बताओ मुझे, हाथ खड़े करके बताओ भैया। गाँव में वोट तो नहीं बिकेगा? सही बताओ, वोट तो नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा। जो ले रहे हैं ये
कह रहे एक कंबल तो मांगो, 2 दे दो भैया, हमारे घर में 2 लोग हैं। क्यों कर अगर एक देते देना भैया, 2 दो यार, एक में दाल बनाएंगे, एक में भात बनाएंगे। 2 चप्पल मांगते हैं तो 5 जोड़ी मांगो, क्योंकि ये आपके पैसे हैं जिसे ये बर्बाद करके ना 80 लाख रुपए खर्च होने चाहिए थे 10 साल में, 8 भी खर्च नहीं हुए होंगे, कागजों में खर्च किए हैं, उसी से ये सामान बांट रहे हैं। तो इसलिए आज कसम खा लो आप सब लोग, वोट बेचकर बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे, वोट बेचकर इनकी तकदीर नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये वोट सबसे कीमती है, सबसे अनमोल है। गरीब नहीं बिकेगा, चाहे कितना नोट दे, गरीब नहीं बिकेगा, कभी जीवन में गरीब नहीं बिकेगा। आप सब लोग यहाँ पर आए, मुझे सुना, मेरा इंतजार किया, मैं थोड़ा लेट भी हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं जो है धन्यवाद करता हूँ। आपसे एक बात कह रहा हूँ, मेरे लिए सब कहते हैं भाजपा वाले भी बहुत अच्छा है, बहुत व्यावहारिक है, बहुत मेहनत करता है, जात पात ऊंच नीच में नहीं पड़ता, पूरे 5 साल लोगों के सुख दुख में रहता है। बस एक ही कमी है कि वो गरीब है, बस मेरी एक ही कमी है कि मैं गरीब हूं, उसके पास पैसे नहीं है। कहते हैं चुनाव में वोट कहां से खरीदेगा, चुनाव में शराब कहां से बांटेगा। तो भैया इस खटीमा को देख लो, इसमें तो 100 में 90 लोग गरीब हैं, है या नहीं है? हाँ। तो भैया गरीब गरीब के साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? गरीब गरीब बताओ, आप खड़ा करके बताओ, गरीब गरीब के साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? आपका ये गरीब भाई है, आपकी पीड़ा तो समझेगा, सिर्फ यही कहते हैं वो गरीब है। हाँ गरीब है। अब ये लड़ाई मेरी गरीब की और उन अमीरों की है भैया, जो सामान बांट रहे हैं। हाँ गरीब का गरीब संग देगा, गरीब का गरीब साथ देगा। हम लोग, आप बताओ साथ दोगे? हाथ उठा के बताओ भैया, गरीब का साथ दोगे? पक्का गरीब का साथ दोगे ना? अरे पीछे वाले देंगे नहीं देंगे गरीब का साथ भैया? ओ भैया पीछे रोड वाले दोस्तों, गरीब का साथ दोगे? बिल्कुल देंगे, गरीब का साथ रहूंगा। आप सब लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद। साल में महीने में 2 बार आपके गांव में आऊंगा, 2 महीने में 1 बार। बड़ा का संग नहीं देंगे। तहसील को गांव में लाऊंगा, किसी हमारी बुजुर्ग माता को पेंशन लगाने के लिए तहसील में नहीं जाना पड़ेगा। ये जो समीम भाई की नाली है 6 महीने के अंदर बनवा दूंगा। जो नाराज है उनसे कह रहा हूँ, जिस दिन बनूंगा उसके 6 महीने के अंदर वो नाली बनवा दूंगा। हमारे बच्चों को जो वजीफा आता था वो समय पे दिलवाऊंगा, लड़कियों के खाते में पैसे डलवाऊंगा जो बचे हुए हैं, जो ये बंद कर रहे हैं। इंदिरा आवास खुलवाएंगे, कंट्रोल में राशन बढ़वाएंगे, जिनको नहीं मिल रहा उनको दिलवाएंगे। बस आप मदद कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।